साइकिल थी बस, अच्छा। कुछ नहीं था। हिंद साइकिल एक हरकुलस साइकिल दो ही थी। हाँ। और वो आती भी 30 रुपए में थी, अच्छा। जब बहुत महंगाई थी। खाली 30 रुपए में हाँ साइकिल। और क्या। तो मजा आ रहा तो, तो सड़क के पास में एक बुड्ढा बैठा हुआ था, अच्छा। 80-90 साल हाँ का, हाँ और सभी सफ़ेद दाढ़ी, हाँ असू का। हाँ हाँ। बोले बेटा बेटा इधर आना इधर। अरे मुझको ये तो मांगता है, पैसा मांगेगा। अच्छा। कम कम मेरे को टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। अरे थोड़ी देर के लिए आ जा। मैंने सोचा भाई बुजुर्ग है, अपन को दोस्त लगेगा, चले चलते। साइकिल रखी, मैंने उसको तेरा हाथ दिखा, और मुझको हाथ देख के तो जरूर पैसे मांगेगा ये। तब मैं हाथ वाथ नहीं दिखाता। अच्छा। अरे तेरे से पैसा थोड़ी लेता हूँ। हाँ। वो हनुमान जी थे। हरी बोल। तो मुझे मालूम नहीं था। हाँ हाँ। तो मैं तो उसने हाथ दे के सब बता दिया, अच्छा। बचपन से लेकर सब कुछ आगे भी बता दिया था कि तुम्हारे को पूरा संसार जानेगा। अच्छा। अरे मुझे झूठ बोलता है, पैसे मांगेगा ये, इसे मेरी बड़ाई कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब बात सच्ची थी वो। हाँ हाँ, अब मुझे क्या मालूम कि ये ज्योतिषी है, हाँ हाँ तो ये साला पैसे पैसे की वजह से बड़ाई कर रहा है हाँ मेरी। हाँ, तो तुमको सब पूरा संसार तुम्हारे पीछे रहेगा, और तुम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाओगे। अरे मकई बड़ाई कर रहा है, ये क्या बोलते हैं। मगर देखो अब मुझे ऑफिस जाना है, अब मैं जा रहा हूँ। बोले किधर है तुम्हारे ऑफिस। मैंने कहा ऐसे करके, मैंने ऐसे करके देखा तो गायब। अच्छा। बुड्ढन भाई गायब। गायब। गायब हो गया। हाँ 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 बोले ये क्या तमाशा हुआ। हाँ हाँ हाँ। मैं समझ गया हनुमान जी थे। अच्छा। हनुमान जी थे, तो हनुमान जी को रामायण सुनाता था मैं रात को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हनुमान जी जब आते तो कमरा, इतना ही बड़ा कमरा, हाँ ऐसी सुगंध फैल जाती थी हाँ हाँ। हनुमान जी आते थे। अच्छा। हाँ, तो मैं इसलिए बहुत प्रेम से उनको सुनाता था हाँ हाँ हनुमान जी। फिर क्या हुआ कि रात को आज आज अब मेरी जो घरवाली थी ना, वो हनुमान जी की भगत थी। अच्छा। तो वो तो बहुत खुशी हुई हाँ हाँ। उसको। हाँ, रात को वही बुड्ढा आया छुपन में। अच्छा, जो आपको वो दर्शन कब दिया। हाँ। वो को बुड्ढा आया, और बुड्ढा आके मेरे खड़ा होके हंसने लगा, और फिर हनुमान जी बन गया। अरे वाह, हरी बोल। अरे जय हनुमान जी महाराज की अरे जय। पहले मालूम होता तो वो पैर पकड़ लेता इसका। तो हाँ। बस ये तो कहीं साक्षात हनुमान जी आ है। गए। साक्षात हनुमान जी आ गए। अच्छा, हनुमान जी आ गए। हाँ। तो मैं क्या करता था कि कार्तिक माह में मेरे पिता गुरु जी का जन्म है, उत्थान एकादशी। तो मैं रात है ना, राधा कुंड है, तो ऐसे तो मतलब खूब लंबी चौड़ी छत, और ये सड़क, और नीचे राधा कुंड। वहाँ मैं हरि नाम की चर्चा करता था। अच्छा। तो उस समय तो विदेशी भी तो रहते हैं ना, कार्तिक में आते ही हैं सब, वो भी आते थे। तो मैं नाम की महिमा गाता था, अच्छा। तो सुनते थे। तो बोले कल हम आपको चंद्र सरोवर पर ले चलेंगे। बोला ठीक है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं चंद्र सरोवर। दूसरे दिन चंद्र सरोवर पर गए। वहाँ सूरदास जी की आश्रम कुटी थी। वहाँ सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे थे भगवान के। वहाँ हम खड़े, और मेरे साथ कोई 25 थी। इतने बड़े
द्वारिकाधीश हरि बोल। दर्शन और ऐसा चमकदार दर्शन हुआ कि शरीर में रोमांच हो गया हरि बोल। और ऐसे हो जैसे कुछ गिरने वाला हो, अच्छा। ऐसा हो गया। तो मेरे पीछे खड़े हुए थे ना, अरे दर्शन कर लो, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बोले हमको तो कुछ नहीं दिखता। तो मैंने कहा, जब भी बोला, क्योंकि मेरे को तो गुरु जी ने ना वो मंदिरी भाव था उसका, शिव भाव, शिशु भाव। शिशु भाव दे दिया मेरे को, इसलिए मैं बाबा कहता था। हम्म, तो बाबा इनको दर्शन दो, तो उनको दिव्य दर्शन हुआ, हुआ सबको। वो मेरी किताब में लिखा हुआ है किस चीज़ को दर्शन हुआ था, वहाँ दर्शन हुआ मेरे को, कृष्ण भगवान का। ऐसे ही सब बाबा जब कल मैं हरि नाम से सब कुछ मिलता है। हाँ, देख लो, मैं गुरु जी से बोलता है ना, हाँ। मेरे को भगवान कब दर्शन देगा। हाँ, भाई उम्र तो इतनी छोटी थी ना, तो मैं अब ऐसे उठांग प्रश्न करता था। तो बोले कि देखो हरि नाम से होता है। बोले हरि नाम कैसे होगा। बोले रात को जगने से होता है। कितने बजे? बजे हमारे गुरुवार 2 बजे तक जगते थे। तो मैंने कहा, गुरु जी मैं तो 12 बजे जगूँगा। हाँ, वो हंसने लगे, 12 बजे कोई जगता है यार। बोले आप शक्ति दे देना। मैं कहता आप शक्ति दे देना। हंसने लगे, वही 12 बजे ही मैं तो जग रहा हूँ 80 साल से, 12 बजे जग रहा हूँ। तो वहाँ उस 12 बजे जगने से और खूब हरि नाम करता है, हरि हर बोल। किताब लिखता हूँ। हमें भी आशीर्वाद दो, हमें भी ऐसा हरि नाम में रुचि आ जाए। 12 बजे उठ रहे। तो ये प्रचार विचार के कोई ध्यान ही मत दो प्रचार की। प्रचार जब तुम में शक्ति आएगी ना, प्रचार घर पे ही हो जाएगा। वो आपके पैरों में आके पूछने लगेंगे क्या करना है, क्या करना है। जैसे मेरे से पूछते हैं ना आगे कैसे पूछना है, कैसे करें, कैसे। तो मेरे तो क्योंकि प्रत्यक्ष 3 बार दर्शन हुए ना हनुमान कृष्ण भगवान के, 3 बार दर्शन हुए और हनुमान जी के भी 3-4 बार हुए। इसलिए मेरा जो अनुभव है वो बता देता हूँ सबको। और गुरु जी भी कहते थे कि तुम अगर छुपाओगे ना तो तुम प्रचार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा छुपाना चाहिए। मैंने कहा गुरु जी छुपाना चाहिए, भजन को तो सब छुपाते ही हैं। बोले तुम्हारे जो अध कचरा है ना, उसको छुपाना चाहिए, क्योंकि उसको अहंकार आ जाएगा। तुमको अहंकार आने वाला नहीं, मगर ऐसे कैसे होगा, मेरे को अहंकार नहीं आएगा। बोले तुम तो गोलोक धाम से आए हो, मुझे क्या मालूम तो गोलोक धाम से आए। बोले गोलोक धाम से हुए, तुम्हारे पास गोलोक धाम का सर्टिफिकेट है? हाँ। बोले सर्टिफिकेट मैं क्या जानूँ भाई, कौन सा सर्टिफिकेट। तो फिर उन्होंने बताया था तुम्हारे हाथों में 10 चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म वैजयंती माला। एक चिन्ह होता है, वो भगवान के यहाँ से आता है। तुम्हारे तो 8-10 है, इसलिए तुमको कोई जरूरत नहीं है, सब बता दो, सब हर चीज़ बता दो। जैसे हुआ अभी आप जो बता रहे हो, हाँ तो ये तो अभी सारे लोग जब सुनते हैं हाँ तो उनकी श्रद्धा प्रेम बढ़ता है। हाँ, बढ़ेगा ही कहीं, है ना, क्योंकि हाँ, आपके प्रति जो भाव है हाँ वो खूब बढ़ता है। लोग मैं जब सुनते हैं। तो निस्वार्थ करता हूँ हाँ, और सबका भला चाहता हूँ। हैं, अब देखो एक कदम नहीं चल सकता, और हनुमान जी का जन्म हुआ है 700 पैड़ियों के ऊपर, हैं, वहाँ मैं पैदल चला गया। हाँ, वो आपने बताया था, हाँ, वहाँ ऊपर चढ़ गए। बताओ। हाँ। और मेरे लिए पालकी बनाई थी मैं नहीं बचा, और हनुमान जी आए मेरे, हाँ, और मेरे को हनुमान जी छाती आपको से लेके लगाए, गए। छाती से लगाया उन्होंने। हाँ, तो मैं नहीं जाता। मैं अभी गया था वहाँ पे दर्शन के लिए, हाँ पिछले हफ्ते। हाँ हाँ। तो आपका स्मरण कर रहा था ये बात का। अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं तो वहीं रहता हूँ। हाँ तो आपका फिर स्मरण करा वाला बाबा जी को आए हनुमान जी, और फिर दर्शन दिए, हृदय से अरे लगाए। पैड़िया भी कोई खास नहीं है, अच्छी हाँ,
अब ऊबड़ वाली है। हाँ, तो मैं वहाँ पे आपका स्मरण कर रहा था। अच्छा। बाबा कल एक घटना मेरे को हुई, वो मैं आपको बता सकता हूँ? हाँ हाँ बताओ, मेरे को तो बताओगी, और किसी को मत। हाँ वही। हाँ तो कल की घटना, हाँ कल मैं दिल्ली में जब कर रहा था, हाँ तो जब करते करते वो हवाई जहाज जो एक्सीडेंट हुआ ना, हाँ हवाई जहाज में जो हाँ हाँ 260-70 लोग मर गए, हाँ तो मैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए जब कर रहा था। हाँ हाँ और प्रार्थना करते करते बड़ा हृदय में ये हो रहा था कि देखो अभी सारी दुनिया, पूरा मीडिया दिखा रहा है हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ, मगर कोई ये नहीं बता रहा है कि देखो मृत्यु कभी भी आ सकती है, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा है। नहीं बेटा। तो मैं बोला प्रभु आपकी महिमा ये बढ़नी चाहिए, इससे तो प्रचार आपका बढ़ना चाहिए, ऐसा हाँ। कुछ चमत्कार होना चाहिए हाँ, जिससे हाँ। कि लोगों को आपके प्रति सदा प्रेम बढ़ जाए। हाँ उसी समय मैं मोबाइल को हाथ में लिया, हाँ और मोबाइल को जैसे खोला बाबा, हाँ मोबाइल को जैसे खोला, हाँ एक वीडियो आया उसमें हाँ हाँ कि वो फ्लाइट में 1000 डिग्री टेम्परेचर था, लोहा भी पिघल गया, अच्छा। सारे लोग मर गए, हाँ मगर उसमें एक भगवत गीता हाँ पूरी ऐसी की ऐसी निकल गई। हाँ मतलब वो एक अक्षर भी उसमें जला नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ तो ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। हाँ, गीता गीता तो भगवान का रूप तो है। भगवत गीता उसमें जो है, हाँ वो वीडियो जब दिखा रहा था, हम्म, तो वो वीडियो कल पूरा दुनिया में फैल गया हाँ कि इतनी बड़ी फ्लाइट, सब कुछ जल गया, हाँ, हाँ। और एक भगवत गीता कैसे बच गई। हाँ तो बच्चे। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। हाँ तो वो देख करके मेरे आंखों में आंसू आने लगे हम्म, कि देखो भगवान ने कैसा चमत्कार किया। तो मैं हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था हाँ कि ये हनुमान जी भगवान जब गए तो कलयुग में आपको छोड़ के गए कि आप सारे जीवों का उद्धार करोगे हाँ। और अंत तक आपको रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो प्रभु अभी आप हनुमान जी कुछ कृपा करो कि इसके माध्यम से लोगों की श्रद्धा प्रेम हरि नाम के प्रति बढ़े। तो ऐसे करते करते मैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते रो रहा था। तो रो रहा था तो इतने में क्या हुआ, एसी कमरा था ना, एसी कमरे में बैठा हुआ था हाँ मैं। हाँ अचानक एक मक्खी आई हाँ और वो मेरे चेहरे के ऊपर इधर उधर घूमने लगी। वो घूमने लगी, बोला अरे मक्खी तो कल रात से अभी तक एक भी मक्खी नहीं है, अचानक मक्खी कहाँ से आई। तो अंदर से आवाज आई, अरे ये हनुमान जी है, हनुमान जी उड़ रहे हैं, मक्खी थोड़ी उड़ रही है, तो हनुमान जी है। तो मक्खी बन के आए आपको प्यार करने। हाँ बाबा मैं सही बता रहा हूँ, हाँ वो मक्खी जो है, हाँ जैसे ही मैंने कहा कि ये हनुमान जी हैं, हाँ तो मैंने तुरंत उनको प्रणाम किया। हाँ प्रणाम किया, तुरंत गायब हो गए, हाँ, तुरंत गायब हो गई मक्खी, मक्खी आई नहीं फिर आई नहीं। फिर मैं बोला अरे सब तरफ देखा, मतलब मक्खी तो नहीं है, हाँ। तो सही में भी हनुमान जी थे इसका मतलब। हाँ फिर कुछ समय के बाद में फिर मैंने वापस हनुमान जी को प्रार्थना किया, मतलब आप आए और दर्शन दिया, हाँ और जैसे प्रार्थना करने लगा फिर से आ गई, हाँ, फिर से आ गई मक्खी, फिर आई। फिर आ गई, और फिर वापस मेरे को इधर उधर घूम के स्पर्श करने लगी। हाँ फिर मैंने वो जो सामने भागवत की बुक पढ़ी थी उसके ऊपर जा कर के बैठ गई, हाँ मैंने फोटो लिया, हाँ। और फिर मैंने प्रणाम किया। बोला बाबा आप वास्तव में हनुमान जी के रूप में आए, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, आप अब मुझे ऐसी कृपा शक्ति प्रदान करो, आपकी सेवा में मैं लग जाऊं, क्योंकि आपके कृपा प्रसाद अगर मुझे मिल गया तो मुझे सेवा मिल गई तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ तो फिर मैंने प्रणाम किया और फिर यहाँ आकर के बैठ गई, और फिर एक दो चक्कर घुमाए और फिर वापस गायब हो गई, फिर वापस दिखी नहीं। तो ये क्या साक्षात हनुमान जी थे? बिल्कुल। क्योंकि अंदर से आवाज आई। भाई ऐसा है ना कि जब राक्षस शरीर बदल सकते हैं हाँ हाँ। तो देवता क्यों नहीं बदलेंगे। अच्छा। मैं भी एक साल, मुझे तो 1 साल का भेजा था उन्होंने। हाँ हाँ हैं 1 साल का तो बच्चा बोलता ही नहीं है, हाँ। पर मैं तो 10 साल का हो करके उनसे लड़ाई करता हूँ द्वारिकाधीश। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो मक्खी के रूप में भगवान ही आए थे, अरे वाह। जगन्नाथ वो हनुमान जी आए थे। हाँ 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 हाँ। क्योंकि दोबारा दिखा ही नहीं, वापस कहीं पे हाँ, ढूंढा तो हाँ। दिखा ही नहीं। अगर मक्खी होती तो जरूर दिखती हो। नहीं नहीं नहीं, वो
मतलब भगवान क्या है कि मक्खी के रूप में प्यार करने आए थे वो। अरे वाह, हाँ। जो जो जिसका हृदय साफ होता है ना, हाँ हाँ। हृदय निर्मल होता है ना, मोय कपट छल छिद्र न भावा, और सरल मन सो मोहि पावा। तो सरल मन जिसका होता है, हैं, उसको भगवान किसी किसी रूप में आके दर्शन देते हैं। अब ये है कि आपको ये है ना, ये नहीं रखना चाहिए प्रूफा जी को। अच्छा, क्योंकि हम चाहे जैसे कहाँ रख दें, ये हाँ। गुरु जी हैं आपके, सही है। हैं, तो इसको अंदर रखो, अच्छा, बाहर नहीं। कई कई है ना राधा कृष्ण की फोटो हाँ, रखते फोटो हैं। आ जाते हैं, हाँ, सही है। आ जाते। मैं मना करता हूँ, वो एकदम अपराध होता सफ़ेद रखो, सफ़ेद है ये। ऐसे अच्छा, सफ़ेद प्लेन रखो। रखना चाहिए। हाँ, तो ये कोई फोटो थोड़ी है, इसको हम चाहे जहाँ रख दें, हाँ। या हाथ लगा दें, हैं, सही है, सही है। और ये अपराध हो जाते हैं, मतलब इससे। अपराध होता है। बिल्कुल। यानी माला की झोली पे कुछ नहीं होना चाहिए। यही तो छोटे मोटे अपराध होते हैं कि उससे भजन में कमी आ जाती है। इसको नहीं रखना चाहिए। ये एक आपके चोटी नहीं है, हाँ, चोटी नहीं है। छोटी है ना वो। हाँ क्या? अच्छा, मेरे को दिखी नहीं। नहीं, छोटी है। हाँ, हमारी गुजरी कहती है तो छोटी है कि नहीं। कि आप तो असुर भी रूप बदलते हैं, तो देवता हाँ। भी बदलते हैं। बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि मैं तो शिशु बन जाता हूँ, हाँ, या माताओं का स्तनपान करते हैं, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी ये चमत्कार की लीला ही है ये और आपकी। क्या है? हाँ, नहीं, और क्या है? हाँ। मैं मेरे को तो 1 साल का शिशु बना के भेजा था। हाँ, तो मैं तो दादी मेरे को गोदी में रखती हैं, हाँ, और मैं तो दादियों के बीच में सोता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। एक इधर कृष्ण और दादी के बीच में सोता हूँ मैं। अरे वाह। अब 12 बजे हैं, जब भूख लगता है ना बच्चे को, जी। तो वो रोता है, हाँ। तब कृष्ण बोलते हैं, ए इसको दे दूध पिला। अरे वाह। क्यों? क्या उसमें कौन सा मेरे को एहसान करते हैं क्या? हाँ। मैं तो उनके कुटुंब से आया हूँ। बराबर। हैं, मैं कहता हूँ कि कौन सा एहसान करते हो मेरे पर? हैं? हाँ। हैं? मैं तो आपका कुटुंब का हूँ। हाँ। तो मैं इसे बोल देता हूँ कई बार, लड़ाई भी करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चमत्कारिक लीला है कि हम लोगों को आपको प्रत्यक्ष इस स्वरूप में देखने का, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अभी वो इतिहास कई सालों के बाद जब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, हाँ। अरे बाबा ऐसे चमत्कारी थे, उनका ऐसा स्वरूप बदल जाता था, है ना। मगर हम कितने भाग्यशाली है कि हम सामने सामने देख रहे हैं। देखो मैं बताऊँ ना, हाँ। भगवान की कृपा बिगड़ कुछ नहीं होता है। हाँ, शिशुपाल था हाँ, कृष्ण की बुआ का लड़का, हाँ, शिशुपाल। हाँ। अरे वो क्या कहता था कृष्ण को कि साला लफंगा है, चोरी करता रहता है, हैं, और छोरियों के पीछे फिरता रहता है साला गुंडा। ऐसे कहता था वो। अच्छा। अरे वो तो खास बुआ का लड़का था। हाँ, हाँ, उसको ही मालूम नहीं था कृष्ण भगवान है। हाँ, हाँ, हैं, तो मेरे को यहाँ के नहीं जानते, सही है, सही है। बाहर वाले जानते हैं, सही है, सही है। विदेशी जानते हैं मेरे को। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो तो अमेरिका से आते हैं, हाँ। मतलब है ना, पाकिस्तान से भी आते हैं मेरे पास। हम्म। तो ये मेरे बच्चे बोलते हैं कि तुमको है ना तुम्हारी जेड़ हो जाए। अच्छा। मगर मैं थोड़ी बुलाता हूँ पाकिस्तान वालों को। अपने आप आते। हाँ। अब कोई आवे तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि अब निकलो यहाँ से, क्यों आए? हाँ, हम नहीं कह सकते हैं। हाँ। इसलिए भाई मैं तो मना नहीं करूँगा। हाँ। और फिर मैं तो भगवान का जन्म हूँ, मेरे को कौन जेल करेगा? सही है। अभी हमारे जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे, हैं? ये बता रहे थे, हाँ, ये हम गाड़ी में आ रहे थे ना, हाँ, तो बता रहे थे। हाँ, मैं बोला आप बाबा से कब से जुड़े? हैं? मैं बोला आप बाबा को कब देखे और कब पहली बार से मुलाकात हुई? हाँ, हाँ, तो ये बोल रहे थे कि पहले मैं सवारियों को लेके जाता था बाबा के पास में, हाँ, और मैं अपना टेम्पो में बैठ जाता था, हाँ। और बाबा का सत्संग चलता, मैं कभी जाता नहीं था सुनने। अच्छा। तो फिर बार बार लोगों को लेके आने लगा, हाँ,
तो मुझे लगा कि अरे ये इतने लोग दूर दूर से देश क्यों विदेश आते हैं? विदेश से आते हैं, हैं? मगर मैं तो अपने गाड़ी में बैठता हूँ, कभी मैंने तो बाबा से बात भी नहीं किया, दर्शन भी नहीं किया। फिर बोला उस दिन मैं आया, बाबा से बात किया, दर्शन किया हैं? और उनका आशीर्वाद लिया, और तब से फिर सब भक्तों के सेवा में लग गए। और तो- जब से मैं आपसे मिला ना, इतना जुड़ गया, फिर तो मेरा चक्कर लगता ही रहता था, लगता ही रहता था। ये बात है ना। तो बोला देखो आप भाग्यशाली हो कि बाबा के सेवा में जैसे लग मैं गए। आगे आगे जाता हूँ ना गाड़ी में, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। और मैं तो ये कहता हूँ, अरे मैं कोई साधु तो हूँ नहीं, मैं तो साधारण गृहस्थी हूँ। देखो हाँ, मैं तो ये है अध्यात्म का टीचर समझो। मैं ये कहता हूँ टीचर है वो भाई, एक तो माया का टीचर होता है, वो तो क्या है नौकरी वोकरी लगा के भाई जीवन चलाने के लिए कुछ मिल जाए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सभी दुखी रहते हैं, जन्म मरण हट जाए इनका, बस मैं इसलिए मैं वो तीसरी वो शिक्षा देता हूँ। बाबा ये जो भाव टीचर आप, तो मैं भी हूँ और वो भी है। आपका जो ये इतना सरल भाव जो है, आप कहते हो कि मैं तो एक सामान्य गृहस्थ हूँ, हाँ है तो हाँ मैं आप तो- ऐसे कहते हो ना, हाँ तो ये इतनी सरलता जो आपके अंदर से जो प्रकट होती है, वो लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं ना, हाँ वो पागल हो जाते हैं कि अरे बाबा की कितनी सरलता है। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसी सरलता हमारे अंदर कब आएगी, हम तो भजन ही नहीं करते हैं, फिर भी हमको अहंकार हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, हाँ लोग मेरा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये जो अहंकार कैसे खत्म हो, ये हमारा झूठा जो दुश्मन है ये कैसे खत्म हो, अहंकार। तो ये सरलता कैसे आए और अहंकार कैसे खत्म हो, ये थोड़ा बताइए। अहंकार हाँ अहंकार तो अहंकार खत्म होता है संतों के संग से। हम्म, कि संत ये कोई जगह है कि जहाँ कोई भी चीज़ हटती है, हम्म, तो संतों का जितना भी संग होगा, या आप संतों से जितने भी बातचीत आप चाहे मोबाइल से सुन लो चाहे कैसे बात हो, तो उससे अहंकार कम होता जाएगा। अच्छा ये अहंकार सबसे खतरनाक है। हम्म, ये अहंकार बड़ों को भी आ जाता है। अर्जुन को भी हम्म, अहंकार है। हम्म, एक ब्राह्मण था,